विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। विपक्षी एमबीए एक ओर जहां शिंदे सरकार पर लगातार हमला कर रही है, दूसरी ओर महायुति सरकार के घटक दल आपस में ही भिड़ रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार के एक बयान से हर कोई हैरान है। दरअसल अजित पवार ने कहा कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है कि समाज को परिवारों में दरार पसंद नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे पता लग गया है कि जो लोग ऐसा करते हैं समाज उसे माफ नहीं करता है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि शिवाजी महाराज को लुटेरा कहना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने विद्वानों से उन गलतियों को सुधारने का आह्वान किया जिसके तहत शिवाजी को गलत तरीके से चित्रित किया जा रहा है। भाजपा नेता ने संवाददाताओं से कहा, मेरा एकमात्र मुद्दा यह है कि मेरा राजा कभी लुटेरा नहीं था। कोई उनको लुटेरा कहे, मैं इस बात को बर्दाश्त नहीं करूंगा। महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री और अजित पवार गुट के वरिष्ठ नेता धर्मराव बाबा आत्राम ने अपनी बेटी और दामाद के लिए विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि विश्वासघात करने के लिए मेरी बेटी और दामाद को नदी में फेंक दो। महाराष्ट्र में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुट गए हैं। इस बीच ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम के नेता इम्तियाज जलील का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि पार्टी ने महाविकास आघाड़ी को गठबंधन का प्रस्ताव भेजा है। अगर 9 सितंबर तक प्रस्ताव का कोई जवाब नहीं आता तो AIMIM सूबे में अपने बूते पर चुनाव लड़ेगी। 7 सितंबर को बप्पा अपने भक्तों के घरों में विराजमान हो गए हैं। ऐसे में सभी जगहों पर धूमधाम से तैयारियां चल रही हैं। खासकर मुंबई का गणेश उत्सव पूरे देश और दुनिया में प्रसिद्ध है। गणेश उत्सव को देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग यहां आते हैं। प्रशासन की ओर से विसर्जन की तारीख भी तय कर दी गई है। सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन इस बीच प्रशासन की ओर से एक जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। इन दिशा निर्देशों में एक नियम यह भी है कि बप्पा के विसर्जन के बाद भक्त उनकी मूर्तियों की तस्वीरें नहीं क्लिक कर सकते हैं। कांग्रेस ने कानून व्यवस्था के मामले में महाराष्ट्र सरकार पर खूब निशाना साधा। पार्टी ने कहा कि प्रदेश भर में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। गृह विभाग भी पूरी तरह से फेल हो गया है। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने शिंदे सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। उन्होंने प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। आगामी चुनाव को देखते हुए महाराष्ट्र का सियासी पारा हाई चल रहा है। वहीं सीटों को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। महाविकास आघाड़ी गुट की पार्टियों सहित सभी राजनीतिक दल चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। पिछले कुछ दिनों से महाविकास आघाड़ी के नेता मुंबई के एक 5 सितारा होटल में बैठक हुई। मुंबई में कुल 36 विधानसभा सीटें हैं। इन सीटों में से शिवसेना के ठाकरे ग्रुप 20 से 22 सीटों पर चुनाव लड़ने को इच्छुक है। ठाकरे समूह के संभावित 22 उम्मीदवारों की सूची सामने आई है। देश भर में गणेश चतुर्थी की जोरदार धूम मची हुई है। मुंबई के लालबाग इलाके में भगवान गणपति की प्रतिष्ठित प्रतिमा लाल बागचा राजा के लिए रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी ने सोने का मुकुट दान किया है। गणपति बप्पा मोरया के जयकारों के बीच लाल बागचा राजा की मूर्ति के अनावरण के बाद इस भव्य मुकुट को पहनाया गया, जो सभी का ध्यान आकर्षित कर रहा है। यह मुकुट 20 किलोग्राम का है। महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी खूब धूमधाम से मनाया जा रहा है। ऐसे में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एंट्रीला में गणेश चतुर्थी समारोह में आमंत्रित कई लोगों में से एक थे। राजनीतिक नेता को समारोह में परिवार के साथ शामिल होने के लिए अंबानी के घर जाते हुए देखा गया। वहीं एक्स पर साझा किए गए एक वीडियो में शिंदे ने समारोह में शामिल होने को लेकर अब राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा तेज हो गई है। महाराष्ट्र में साइबर फ्रॉड की खबरें अक्सर सामने आती रहती हैं। इसी बीच महाराष्ट्र के नागपुर में साइबर फ्रॉड में 60 लाख रुपए गंवाने के बाद 51 वर्षीय एक व्यक्ति ने होटल में आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बताया कि गणेश पेठ इलाके में स्थित एक होटल में व्यक्ति को बेहोशी की हालत में पाया गया था। व्यक्ति की पहचान इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में फार्मासिस्ट के रूप में काम करने वाले अक्षय बहेकर के रूप में हुई है। ऐसे में अब यह मामला सामने आते ही पुलिस भी हरकत में आई।